हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो आपकी साइंस का चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अर्थात धातु और अधातु। धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, इसको हम सीधे तरीके से इसके डिफरेंसेस के आधार पे समझ सकते हैं। तो इससे हमें इनका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और इनका डिफरेंस भी। देखिए, अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं, उनके आधार पे आप समझिए। जैसे पहला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है प्रवाहक तत्व, यानी कि प्रवाह करने की क्षमता, विद्युत धारा प्रवाह करने की क्षमता, करंट प्रवाह करने की क्षमता। तो इसमें मेटल्स आर गुड कंडक्टर, यानी कि धातु जो होती है वो अच्छे प्रवाहक होते हैं, मतलब उनमें करंट या प्रवाह अच्छा बनता है। वाइल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, जबकि अधातु जो होती है, नॉन मेटल जो होती है, वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, अर्थात उनमें प्रवाह क्षमता नहीं होती है। अब मेटल्स तो आप समझ गए होंगे ना, सोना चांदी है ना, जस्ता तांबा पीतल। और नॉन मेटल्स कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला इनका जो डिफरेंस है वो है कंडक्टिविटी को लेकर, कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। दूसरा है मैलिएबिलिटी। इसका मतलब होता है लचीलापन या बढ़ने की योग्यता, अर्थात उसको हम कितना खींच सकते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल, धातु जो होते हैं वो लचीले होते हैं, यानी कि उनमें बढ़ने की क्षमता होती है। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है जैसे सोना। गोल्ड एक धातु है, मेटल है, लेकिन उसके आभूषण बनाए जाते हैं तो उसका कितना ही पतला तार बना दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं, इस क्षमता को ही क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। वाइल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो ब्रिटल होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं। उनको आप ऐसे खींच के बढ़ा नहीं सकते हो, वो बहुत नाजुक होते हैं और टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे। जबकि मेटल्स जो है वो बहुत ही मैलेबल होते हैं और उनमें बहुत ही लचीली प्रवृत्ति का गुण होता है, और वो खूब बढ़ा के उनका एक बारीक से बारीक तार भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति। मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब उपस्थिति का मतलब है कि देखने में कैसा दिखता है। तो मेटल्स धातु जो होती है लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला। धातु जो होती है वो चमकदार होती है, शिनी जिसको हम बोलेंगे, शाइनी। मतलब कोई भी धातु आप देख लीजिए उसकी अपनी चमक होती है। वाइल नॉन मेटल्स आर डल, जबकि अधातु या नॉन मेटल जो होते हैं वो डल होते हैं, उनमें अपनी कोई चमक नहीं होती। फोर्थ जो इनका डिफरेंस है वो है स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर। स्टेट मतलब स्थिति, रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पर स्थिति, है ना। किसी कमरे में उसका जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है, उसमें मेटल और नॉन मेटल की क्या कंडीशन रहती है। तो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड, धातु जितनी भी होती हैं वो लगभग सॉलिड होती हैं। एक धातु है Hg, मरकरी जिसे कहा जाता है ना। मरकरी एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, पारा जिसको बोलते हैं। वाइल नॉन मेटल्स आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं, अधातु जो होते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी, यानी कि ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। परंतु मेटल्स धातु जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है। इसका एक एक्सेप्शन है जिसे हम मरकरी या पारा बोलते हैं, Hg। आपने देखा होगा ना थर्मामीटर में पारा भरा होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो धातु, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये एक इसका अपवाद हो गया। डेंसिटी, घनत्व। मेटल्स आर हाई डेंसिटी, ये सॉरी हाइड लिखा हुआ है, हाइड नहीं है ये, हाई। धातु का जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। वाइल नॉन मेटल्स आर लो डेंसिटी, जबकि अधातु जो होती है उनका घनत्व बहुत कम होता है। आयन फॉर्मेशन, यानी कि आयन फॉर्मेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया किस प्रकार होती है इन दोनों में। तो मेटल्स गिव्स पॉजिटिव आयंस, मेटल्स धातु जब इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगी तो धनात्मक आयन देगी। नॉन मेटल्स गिव्स नेगेटिव आयंस, लेकिन अधातु जो है वो हमेशा ऋणात्मक आयन प्रदान करती है ना। तो अब इससे आपको समझ में आया होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कंडक्टिविटी को लेके है, फिर मैलेबिलिटी को लेके है, फिर उसके बाद अपीयरेंस को लेके है, फिर स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर को लेके है,
डेंसिटी और आयन फॉर्मेशन। ये 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। अब इसी आधार पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनको आप अलग अलग कर लीजिए। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भौतिक, इसमें क्या हो जाएगा भाई, मेटल जो है वो क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है उसमें, मेलेबिलिटी होती है उसमें, है ना, लस्ट्रस होती है वो, और सॉलिड फॉर्म में होती है, हाई डेंसिटी होती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये हो जाएगा कि वो जब आयन फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो वो धनात्मक आयन हमें प्रदान करती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखिए। तो इन्हीं के आधार पे आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। भौतिक में तो ये सारे जो इनके डिफरेंस के जो हमने पॉइंट लिए हैं वो सब आ गए, और लास्ट वाला जो है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया धनात्मक और ऋणात्मक, वो केमिकल में आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल्स वही शुरू से स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, है ना, नॉन मेटल्स आर डल, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और लो डेंसिटी। ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा कि ये नॉन मेटल्स गिव्स अस नेगेटिव आयंस, ऋणात्मक आयन हमें प्रदान करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्षारिक एसिड और अम्लीय एसिड दोनों की बात होती है इनमें। तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शन के रूप में जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर पर सभी जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो मैंने आपको बताया है, मरकरी। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, अगर हम बात करें इनकी मेल्टिंग पावर, यानी कि पिघलने की पावर की, जैसे मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पावर। हाई मेल्टिंग पावर होती है मतलब पिघलने की। मेटल्स को आप कितना भी चाहो गला सकते हो, पिघला सकते हो, है ना। मेटल्स की हाई मेल्टिंग पावर होती है। लेकिन गैलियम और केजियम ये दो लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। मतलब ये दो धातुएं ऐसी हैं, गैलियम और केजियम, ये दोनों ही, इनकी बहुत कम मेल्टिंग पावर होती है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रखने हैं कि भाई लिक्विड फॉर्म में कौन सी मेटल होती है, मरकरी। ठीक है। और सभी मेटल्स जो होती हैं उनकी मेल्टिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बट गैलियम और केजियम जो है ये दोनों ही, इनकी मेल्टिंग पावर बहुत कम होती है, लो मेल्टिंग पावर होती है। ठीक है। फिर अगर इन दोनों मेटल्स को हम मेल्ट करना चाहते हैं तो हमें इनको अपने पाम पर, अपनी हथेली पर रखना पड़ेगा। कौन कौन सी धातुएं, गैलियम और केजियम। ठीक है। अब आगे देखिए, एक और इसमें एग्जांपल है कि आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। लस्ट्रस किसकी क्वालिटी थी, लस्ट्रस मेटल की क्वालिटी थी, कि मेटल लस्ट्रस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स आर डल। पर आयोडीन जो है वो तो नॉन मेटल है। आयोडीन कोई धातु थोड़ी ना है, आयोडीन नमक आपने देखा है ना, आयोडीन कोई धातु थोड़ी ना है, लेकिन वो नॉन मेटल है। पर उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं, लस्ट्रस की, वो चमकीला होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। ठीक है। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, और वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है, जैसे एलोट्रोफे, डायमंड, है ना, ये सब, मतलब उसके कई रूप बन जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट, है ना। तो हम कह सकते हैं, और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी अच्छा होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर किसको माना गया, मेटल्स को। लेकिन कार्बन तो नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, और ये बहुत सारे फॉर्म में डिवाइड भी हो जाता है, बट भी जाता है, इसको काट भी दिया जाता है, जैसे डायमंड, हीरा, है ना, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अच्छा कंडक्टर है। तो आपको कार्बन ध्यान रहेगा कि कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन को अन्य फॉर्मों में विभाजित किया जा सकता है, ग्रेफाइट, हीरा आदि में, है ना। अल्केली मेटल्स, जिसमें ये आपको नाम याद रखने हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। अल्कली मेटल्स मतलब अल्काली धातु, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो किसी भी, मतलब एक चाकू से भी काटी जा सकती हैं, क्योंकि उनकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो ये कुछ जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं,
ये इनके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद के रूप में है। जैसे हमने इसमें जो क्वालिटी पढ़ी है उनके अलावा आपको कुछ धातुएं ऐसी मिलेंगी जिनमें अपनी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। जैसे हमने पहली बात करी कि मरकरी धातु है, मेटल है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, सारी धातुएं जो होती हैं वो हाई मेल्टिंग पावर होती है, लेकिन गैलियम और केजियम की लो मेल्टिंग पावर होती है, और इनको मेल्ट करने के लिए हमें इनको अपने हाथ पर रखना पड़ता है। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन लस्ट्रस होता है, मतलब चमकीला होता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल में। कार्बन जो है वो भी नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन को हम कई फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, डायमंड, है ना। और उसके बाद एल्काली मेटल्स, एल्काली धातुएं जो होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें एक चाकू से भी काटा जा सकता है, क्योंकि इनकी लो डेंसिटी होती है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत कम होती है। तो आज मैंने आपको, आप देखिए आपका ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये जो हमने पढ़ा है इसी पे डिपेंड करता है, इसी से अलग अलग क्वेश्चन बन के आएंगे। अब एक आपका जो पॉइंट बचा है कि ये ऑलमोस्ट मतलब आयन के साथ क्रिया करके किस तरह क्या दिखाते हैं, वो टॉपिक और इसमें रह गया है, बाकी वो मैं करा दूंगी आपको। बाकी ये मेन चीज़ इसमें यही है जो आपको ध्यान रखनी है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़, और इनमें मतलब अलग अलग एक्सेप्शन अपवाद क्या हैं, जैसे सोडियम है, जैसे आयोडीन है ना, जैसे मरकरी है, ये सारी चीज़ें याद रखनी, क्योंकि ये आपसे पूछी जाएंगी। जैसे आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु से सबसे ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, मतलब मेलेबल कौन सी ज़्यादा होती है, तो गोल्ड होती है। गोल्ड को कितना भी बढ़ा लो आप, सबसे ज़्यादा उसका रहेगा, क्यों। तो ये चीज़ें क्या है, ये सारी आपके इस पार्ट में समझाई गई हैं। और इसके अलावा इसकी जो क्रियाएं हैं, आयन के साथ क्रियाएं, वो हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ, है ना, इनके साथ करके ये क्या होता है। तो एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि मेटल्स आर लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स है प्रॉपर्टी अपोजिट होती हैं, नॉन मेटल्स की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो इससे अपोजिट होती हैं। दे आर नाइदर वो मेलेबल भी नहीं होती, नॉर डक्टल होती हैं, है ना, नाई और बैड कंडक्टर होती हैं। और इसके अलावा इसके इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट, उसमें मैंने बताया ना कि कार्बन का रूप है ग्रेफाइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, प्रभावित होती है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप लिख भी लेना, और अपनी ये जो कुछ बातें मैंने ओरली आपको बोल के बताई हैं, ये आप अपनी किताब खोलिए, किताब में 4-5 पॉइंट बना रखे हैं, उसमें से आपको लिखना है। बाकी जो इस चैप्टर का बचा, मेन पॉइंट इस चैप्टर का यही था, बाकी जो बचा है वो एक क्लास में हम और कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।